अस्सलाम वालेकुम। एबीपी इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल चीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मकीन कश्मीरी अवाम आज यौम स्याह मना रहे हैं। यौम स्याह मनाने का मकसद आलमी बरादरी को ये पैगाम देना है कि वो अपने मादरे वतन पर गैर कानूनी और गाज़िबाना भारतीय कब्जे को मुस्तरद करते हैं। यौम स्याह कश्मीर के सिलसिले में पाकिस्तान भर में एहतजाजी रैलियां, भारत और मोदी मुर्दाबाद, पाकिस्तान कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगाए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोहार डिवीजन की पायदार बुनियादों पर तरक्की के लिए कोहार डिवीजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जामे तरक्याती पैकेज तैयार कर लिया। 5 साला मनसूबा 15 अरब रुपए की खती रकम से मुकम्मल किया जाएगा। तरक्याती मनसूबों में सेहत, तालीम, ज़राअत, आपाशी, रोड्स और दीगर समाजी शोबे शामिल हैं। पाकिस्तान कस्टम्स पेशावर के ज़ेर तमाम शजरकारी गवर्नर शाह फरमान ने गुड्स फॉर ऑल प्रोग्राम के तहत जैतून का पौधा लगाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने कहा, पाकिस्तान कस्टम्स पेशावर की जानिब से 250 अमरूद, आलू बुखारा और जैतून के पौधे लगाएंगे। इब्तदाई तौर पर सूबे भर में 50 लाख फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल के एडिशनल एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट मुल्तान बेंच एम रमजान खालिद जोया से मुलाकात। मुकदमात के बरवक्त समाअत में हाई रुकावटें दूर करने पर इतफाक किया गया। दोनों अफसरान ने कानूनी मसाइल और दफ्तरी पेचीदगियों पर तफसीली गुफ्तगू की। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में ज़ेर समाअत सरकारी मुकदमात की तेज़ तर तकमील के लिए अदालत आलिया के अहकामात पर मनोअन फौरी अमल दरामद का तरीक़ाकार भी तय किया। अशिया ज़रूरिया, सब्जी और फ्रूट की कीमतों में कमी के लिए ज़ेर इंतज़ामिया की कोशिशें जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग हिदायतुल्लाह खान ने डिप्टी सेक्रेटरी माहौलियात के हमरा सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया। सब्जी और फ्रूट की कीमतों के बारे में मालूमात हासिल की। टमाटर की तलब, रसद और स्टोरेज के बारे में दरियाफ्त किया और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भी हिदायत की। सहूलत बाजार में अशिया ज़रूरिया के मेयार को चेक करने, अशिया के वाफिर मकदार में मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद नवीद शहजाद मिर्जा और DPO हाफिजाबाद सईद हुसैन हैदर का सहूलत बाजार पिंडी भटिया का अचानक दौरा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सहूलत बाजारों से नाजायज़ मुनाफाखोरों की भी हौसला शिकनी हो रही है। असिस्टेंट कमिश्नर शहजाबाद मोहम्मद ज़ुबैर की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास। ईद मिलादुल नबी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए शुरा ने अपनी तजावीज़ पेश की। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, शहजाबाद में हस्बे साबिक ईद मिलादुल नबी के मौके पर आला तरीन इंतजाम किए जाएंगे। जुलूस रूट्स पर सफाई छिड़काव का ख़ुसूसी तमाम किया जाएगा और रास्तों से रुकावटों को दूर किया जाएगा। इजलास में गुस्ताखाना खाकों के बारे में मज़म्मती करारदाद भी पेश की गई। सूबे पंजाब में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिविजनल गेम्स कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई। शेड्यूल के मुताबिक गेम्स नवंबर और दिसंबर में कराई जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की ज़ेर सदारत खेलों के इंतजामात का जायजा इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, हुकूमत पंजाब ने इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिविजनल चैंपियनशिप कराने की हिदायत की है। खेलों में टचेबल और नॉन टचेबल समेत 17 गेम्स शामिल हैं। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली तेल ने कोई सलमान के काश्तकारों में 90% सब्सिडी पर गंदम के बीज की तकसीम का इफ्तिताह कर दिया। साकिब अली तेल ने तकरीब से खिताब में कहा, गंदम का ये बीज 90% सब्सिडी पर फ्राहम किया जा रहा है, जिससे काश्तकारी फी एकड़ पैदावार में इजाफे के साथ ज़्यादा मुनाफा भी हासिल कर सकेंगे। मुल्तान में अजीम रूहानी पेशवा हाजी बगदाद के सालाना उर्स के मौके पर महफिल नाद मरकजी अंजुम शाम मोहम्मद अंजुम बगदादिया के ज़रिए तमाम मुनक्किद हुई। मारूफ सनाख्वाहों ने हमदो नाद पेश की। मुकर्ररीन ने खिताब में कहा, आमद मुस्तफ़ा से जुल्मत के अंधेरों का खात्मा और अमन का सूरज तुलू हुआ। माह मिलाद को मज़हबी जोश व खरोश और मोहब्बत के रसूल के जज्बे के साथ धूमधाम से मनाएंगे। और पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में खुफिया टीम के इत्तला पर बहश्ती पुल के करीब दूध बरदार गाड़ी की चेकिंग की गई। गाड़ी में मौजूद दूध को इलेक्ट्रोस्कैन मशीन के जरिए चेक किया गया। मेयार के मुताबिक न होने पर 1000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मकीन कश्मीरी अवाम आज यौम स्याह मना रहे हैं। यौम स्याह मनाने का मकसद आलमी बरादरी को ये पैगाम देना है कि वो अपने मादरे वतन पर गैर कानूनी और गाज़िबाना भारतीय कब्जे को मुस्तरद करते हैं।
यौम स्याह मनाने की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत फोरम और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने दी है। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को बरसगीर की तकसीम के फार्मूले की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरियों की ख्वाहिशात के बरक्स जम्मू कश्मीर में अपनी फ़ौज उतार कर इस पर नाजायज़ कब्जा किया था। पाकिस्तान भर में आज भी भारत के कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मनाया जा रहा है। मजलूम कश्मीरी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की जानिब से एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई हैं। यौम स्याह कश्मीर पर बुरेवाला और आरिफवाला में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए आज यौम स्याह मनाया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बुरेवाला के ज़ेरे तमाम बल्दिया ऑफिस से प्रेस क्लब कॉलेज रोड तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर कामरान बशीर डोगर ने की, जिसमें सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, बल्दिया के मुलाजमीन और नुमाइंदों ने शहरियों समेत शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कामरान बशीर डोगर का कहना था कि कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ पूरी कौम यकजा होकर निकल चुकी है। कश्मीरियों की आज़ादी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब आरिफवाला में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम के खिलाफ यौम स्याह के मौके पर DC और DPO की ज़ेरे क़यादत एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने मजम्मती तहरीरों वाले बैनर्स और परचम उठा रखे थे। रैली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे गूंज रहे थे। शुरका ने कहा कि भारतीय फ़ौज ने मासूम कश्मीरियों पर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात बंद कर रखी हैं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलती। हरिपुर में भी मुल्क भर की तरह तहसील गाजी में 27 अक्टूबर भारत की कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। मज़लूम कश्मीरी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया है। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने की। पशीन में मज़लूम कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर पशीन कायम लाशारी ने की। शुरका रैली ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिस पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शहरा के नारे दर्ज थे। रैली शहर के मुख्तलिफ शाहराओं से होती हुई DC कम्प्लेक्स में इख्तिताम पजीर हुई। कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर मोहम्मद महमूद की क़यादत में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए यौम स्याह कश्मीर पर रैली निकाली गई। शुरका रैली ने कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इंडिया से कश्मीर की आज़ादी के लिए बुलंद नारे भी लगाए गए। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं। शुरका रैली ने पाक फ़ौज के हक़ में और भारत मुखालिफ नारे लगाए। शुरका ने कश्मीर से भारतीय फ़ौज के फ़ौरी इंखला और अक़वाम आलम को निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत का नोटिस लेने का मुतालबा किया। थरपारकर और भावलनगर में भी यौम स्याह कश्मीर के मौके पर पाक फ़ौज जिंदाबाद, भारत और मोदी मुर्दाबाद रैलियाँ निकाली गईं। रैली में शुरका ने पाकिस्तानी और कश्मीर के परचम और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिसमें मज़लूम कश्मीरियों के हक़ में भारतीय फ़ौज, मोदी सरकार के खिलाफ और पाक फ़ौज के हक़ में नारे दर्ज थे। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीरियों की आज़ादी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अवाम पाक फ़ौज और कश्मीरी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाक फ़ौज के एक ही इशारे पर खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोहार डिवीज़न की पायदार बुनियादों पर तरक्की के लिए कोहार डिवीज़न डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से एक जामिया तरक्याती पैकेज तैयार कर लिया है और तवक्को है कि अगले हफ्ते इस प्रोजेक्ट का बाकायदा इजरा किया जाएगा। 5 साल ये मनसूबा 15 अरब रुपए की खती रकम से मुकम्मल किया जाएगा जिसके तहत कोहार डिवीज़न के तीनों अजला कोहाट, कर्क और हंगू में मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती मनसूबे शुरू किए जाएंगे। इन शोबों में सेहत, तालीम, ज़राअत, आबपाशी, रोड्स और दीगर समाजी शोबे शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत कोहार डिवीज़न के तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। इजलास को कोहार डिवीज़न डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने मज़कूरा प्रोजेक्ट को पूरे कोहार डिवीज़न की पायदार बुनियादों पर तरक्की के लिए एक संगे मील करार देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट पर आमद दरामद से इलाके के लोगों की महरूमियों का अजाला हो जाएगा और इलाके में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ होगा। उन्होंने हुकाम को हिदायत की कि प्रोजेक्ट के इजरा की तैयारियों को जल्द से जल्द हतमी शक्ल दी जाए ताकि अगले हफ्ते इस प्रोजेक्ट का बाकायदा इजरा किया जा सके। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने कहा है अगर हम जैतून की काश्त पर संजीदगी से तवज्जो दें तो हम इक़्तिसादी तौर पर मजबूत हो जाएंगे और जैतून की बड़े पैमाने पर पैदावार बढ़ाने से हमारा बजट तरक्याती बजट में भी दोगुना हो जाएगा। पाकिस्तान कस्टम्स पेशावर की ज़ेरे तमाम शजरकारी तकरीब में गवर्नर शाह फरमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और गवर्नर फ्रूट्स फॉर ऑल प्रोग्राम के तहत जैतून का पौधा भी लगाया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने कहा कि गवर्नर फ्रूट्स फॉर ऑल प्रोग्राम के तहत
पाकिस्तान कस्टम्स पेशावर की जानिब से 250 अमरूद, आलू बुखारा और जैतून के पौधे लगाए जाएंगे और इब्तदाई तौर पर सूबे भर में 50 लाख फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने कहा कि हमारे सूबे की ज़मीन हर किस्म के और मयारी फलों की पैदावार के हवाले से इंतहाई ज़ख़ीर है, इससे अवाम के बराह रास्त पहुँच वाली जगहों पर फलदार पौधे लगा रहे हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात इलेक्शन सौदई तरक्की अकबर अयूब खान ने सूबे के तमाम TMAs को हदायत की कि अपने दफातर में मुलाजमीन की हाज़िरी के लिए चेहरे की शनाख्त का सिस्टम जल्द शुरू करें और तमाम मुलाजमीन मुंतखब वर्दी इस्तेमाल करें। उन्होंने यह हदायत ज़िला बनू के तमाम तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अफसरान के इजलास की सदारत करते हुए जारी की। उन्होंने हदायत की कि मुख्तलिफ दफातर और दूसरी जगहों पर काम करने वाले मुलाजमीन को फ़ौरन वापस अपने दफातर बुलाएं और अपनी हदूद की सफाई का खास ख्याल रखें, जिसमें से किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि दफातर में अमले की कमी को पूरा करने के लिए अमले की मैरिज पर भर्ती का काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने तमाम TMAs को हदायत की कि दिसंबर तक तमाम फंड्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए, जबकि जारी स्कीमें बर वक्त मुकम्मल की जाए और छोटी स्कीमों के लिए दौरानिया तकमील कम से कम रखा जाए। सूबाई वज़ीर ने कहा बनू शहर के तमाम सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स का तनासिब किया जाए, जबकि तरक्याती मनसूबों की तकमील में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है ताकि आवाम को बेहतरीन म्यूनसिपल सहूलियात मैसर हो सकें। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हाई कोर्ट मुल्तान बेंच M रमज़ान कॉलेज जोया से उनके दफ्तर में मुलाकात की। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने उनको मुल्तान तैनाती पर खुशामदीद कहा। दोनों अफसरान ने कानूनी मसाइल और दफ्तरी पेचीदगियों पर तफसीली गुफ्तगू की और हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में ज़ेर समात सरकारी मुकदमात की तेज़ तर तकमील के लिए अदालत आलिया के अहकामात पर अमन फौरी अमल दरामद का तरीक़ाकार तय किया। इस मौके पर M रमज़ान कॉलेज जोया एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने यह भी वाज़ेह किया कि हमारा दफ्तर अदालत आलिया के अहकामात की बर वक्त पैरवी करके गवर्नमेंट और अदलिया के माबैन मौसर राब्ता-कार को मजबूत करने की अपनी हद तक भरपूर कोशिश कर रहा है, जो सरकारी महकमा जात के बर वक्त कोऑर्डिनेशन से मज़ीद मुस्तहकम हो सकता है। खबर शामिल करें मुल्तान से, जहाँ अशिया ज़रूरियात सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतों में कमी के लिए ज़ेर इंतज़ामिया की कोशिशें जारी हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग हदायतुल्लाह खान ने डिप्टी सेक्रेटरी माहौलियात के हमरा सब्ज़ी और फ्रूट मंडी का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी सेक्रेटरी ने बोली के अमल को मॉनिटर किया और सब्ज़ी और फ्रूट के थोक और परचून की कीमतों पर मुनाफे की शरह के बारे में मालूमात हासिल की। टमाटर की तलब, रसद और स्टोरेज के बारे में दरियाफ्त की और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हदायत भी दी। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी सेक्रेटरी से आड़तियों ने बातचीत करते हुए बताया कि टमाटर अफगानिस्तान और ईरान से दरामद किया जा रहा है। बॉर्डर में एंट्री के मसाइल की वजह से मंडी में ट्रकों को पहुंचने में ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। आड़तियों ने कहा कि ताख़ीर की वजह से टमाटर की क्वालिटी भी मुतासिर हो जाती है। हुकूमत बॉर्डर पर टमाटर के ट्रकों की एंट्री का निज़ाम सहल बनाए। सहूलत बाज़ार में अशिया ज़रूरिया के मेयार को चेक करने और रोज़मर्रा अशिया की वाफिर मकदार में मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर हाफिज़ाबाद नवीद शहजाद मिर्ज़ा और DPO हाफिज़ाबाद सईद हुसैन हैदर ने सहूलत बाज़ार पिंडी भटिया का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर नवीद शहजाद मिर्ज़ा ने इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने आम आदमी को अशिया खुर्द-ओ-नोश सस्ते दामों फ्राहम करने के लिए सहूलत बाज़ार लगाए हैं, जहां तमाम अशिया एक ही जगह पर सस्ते दामों दस्तियाब हैं और सहूलत बाज़ारों से नाजायज़ मुनाफाखोरों को भी हौसला शिकनी हो रही है। उन्होंने कहा कि सहूलत बाज़ारों के अचानक दौरा करके चीज़ों के मेयार और फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा और इस सिलसिले में गफलत के मरतकब एहलकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी शाहजाबाद मोहम्मद ज़ुबैर की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ईद मिलादुन्नबी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए शुरका ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। साहबजादा हसीब खान अजरी ने गुस्साखाना खाकों के बारे में मजम्मती करारदाद पेश की, जिस पर शुरका ने गम गुस्से का इजहार किया और कहा कि खाके बनाने वाले खाक में मिल जाएंगे, लेकिन मेरे नबी का जिक्र हमेशा बुलंद रहेगा। मौलाना ज़ुबैर अहमद सदीकी साहब ने फरमाया कि हमें फ्रांस की मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए, इनकी बनाई गई अशिया को ख़रीदना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा इस्लाम हमें मोहब्बत, प्यार और भाईचारे का दर्स देता है, हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर ने शुरका मीटिंग से खिताब करते हुए कहा म्यूनसिपल कमेटी शाहजाबाद हस्ब साबिक ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आला तरीन इंतजाम करेगी और जुलूस रूट्स पर सफाई छिड़काव का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा और रास्तों से रुकावटों को भी दूर किया जाएगा। सूबा पंजाब में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिवीजनल गेम्स कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शेड्यूल के मुताबिक गेम्स नवंबर और दिसंबर में कराई जाएंगी।
डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की ज़ेर सदारत खेलों के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिविजनल चैंपियनशिप कराने की हिदायत की है। खेलों में टचेबल और नॉन टचेबल समेत 17 गेम्स शामिल हैं। गेम्स पर आने वाले अखराजात मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तहसील कौंसिल बर्दाश्त करेगी। कमिश्नर ने कहा गेम्स में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन और टेबल टेनिस शामिल हैं। रस्तम पाकिस्तान सतह की कुश्ती के मुकाबले, कबड्डी, रेसलिंग, कराटे और फैमिली फन रेस के खेल भी शामिल हैं। कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि फुटबॉल, बास्केटबॉल के मुकाबले भी मुनक्किद होंगे। फुटबॉल और बास्केटबॉल के सूबाई सतह के मुकाबलों की मेज़बानी मुल्तान करेगा। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने कोई सलमान के काश्तकारों में 90% सब्सिडी पर गंदम के बीज की तकसीम का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कोई सलमान के किसानों को सब्सिडी पर गंदम का तस्दीकशुदा बीमारियों से पाक बीज तकसीम करने के लिए गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज तौंसा में इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने तकरीब की सदारत करते हुए कहा कि साल साल चलने वाले गंदम के पुराने बीज की नई सिफारिश करदा इकसाम से तब्दीली वज़ीर आला पंजाब का कोहे सलमान के करीब किसानों के लिए एक एहसन इकदाम है। उन्होंने कहा कि गंदम का ये बीज 90% सब्सिडी पर फ्राहम किया जा रहा है, जिससे काश्तकार फी एकड़ पैदावार में इजाफे के साथ ज़्यादा मुनाफा भी हासिल कर सकेंगे। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने कहा कि गंदम हमारी बुनियादी खुराक है, लिहाजा ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने और गंदम की फसल को ज़्यादा मुनाफा बख्श बनाने के लिए इसकी पैदावार में इजाफा वक्त का तकाजा है। खबर दें मुजफ्फरगढ़ से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी के मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। खुफिया टीम के इत्तला पर बहश्ती पुल के करीब दूध बरदार गाड़ी की चेकिंग की गई। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन के मुताबिक गाड़ी में मौजूद दूध को इलेक्ट्रोस्कैन मशीन के जरिए चेक किया गया। दूध में ग़िज़ायात की कमी और पानी के मिलावट पाई गई। दी गई हदायत के बावजूद दूध का मेयार बेहतर न होने पर 1000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी खुराक के मेयार को बेहतर बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात बुरे कार लाएगी। मुल्तान में अजीम रूहानी पेशवा हाजी बगदाद के सालाना उर्स के मौके पर महफिल नात मुनक्किद हुई। महफिल नात मरकज़ी अंजुमन शान मोहम्मद और अंजुमन बगदादिया के ज़ेर तमाम मुनक्किद हुई, जिससे मारूफ सनाख्वाहों ने हमदो नात पेश की। इस मौके पर इलामा फ़ारूक खान, सईदी ख्वाजा शफ़ीकुल्लाह, अयूब मुग़ल समेत दीगर मुकर्ररीन ने ख़ताब में कहा आमद मुस्तफ़ा से ज़ुल्मत के अंधेरों का ख़ात्मा और अमन का सूरज तुलू हुआ। माह मिलाद को मज़हबी जोश व खरोश और मोहब्बत रसूल के जज्बे के साथ धूमधाम से मनाएंगे। उन्होंने कहा कि माह रबीउल अव्वल में तमाम जुलूस हाय मिलाद को शान अहलियत व सहाबा से मंसूब किया जाएगा। जैकबाबाद में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। 636 टीमों पर मुश्तमिल 1800 वर्कर्स 2,65,970 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। जैकबाबाद में पोलियो के कतरे पिलाने की इंसदादे मुहिम के दूसरे रोज़ 1800 पोलियो वर्कर्स को हदायत दी गई। पोलियो वर्कर्स ने शहर और देहात में जाकर 2,65,970 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और बच्चों को माजूर होने से बचने के लिए इनके वालिदैन को आगाही भी दी। मुल्तान में ऑल पंजाब दुल्हन चैंपियन ब्यूटेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। माहिर ब्यूटेशन एक रोज़ा वर्कशॉप में ब्यूटी पार्लर, मेकअप और बालों की बनावट और हर तरह की तैयारी कराई, जिसमें दुल्हन को खूब से खूब तर तैयार किया गया। रज़ा हॉल में मुनक़िदा वर्कशॉप में कसीर तादाद में ख़वातीन ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप में बुशरा और तबीरा मलिक और मेहमान ख़ुसूसी नजमा जमील समेत दीगर ब्यूटिशन ने मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने तजर्बे उजागर किए और उन्हें सिखाए और बताया कि भरपूर कोशिश की ताकि आने वाले दिनों में ख़वातीन अपने अहले खाना के लिए अच्छे रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। घोटकी के शहर और बाड़ा के कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान मकबूल 16 साल लड़की को बाजियाब करा लिया। कार्रवाई के दौरान 2 अगवाकार गिरफ्तार हुए। कच्चे के इलाके में पुलिस ने डाकुओं के साथ मुकाबले के दौरान शीबा नामी लड़की को बाजियाब करा लिया। एसएसपी घोटकी उमर तफेल के मुताबिक मकबूल लड़की की मुंतकली की इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई की। उसी दौरान डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुकाबले के दौरान मकबूल खातून को बाजियाब कराने के साथ 2 अगवाकारों को भी गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बाजियाब कराई जाने वाली खातून को 20 रोज़ पहले गाँव मोहम्मदपुर से अगवा किया गया था, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान पुलिस को संगीन मुकदमात में मतलूब हैं। अफसोसनाक खबर दें उकाड़ा से, जहां नवाही गांव 55 फोरार में वाक़ घर में अचानक आग लगी। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू 1122 ज़राए के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, जबकि हादसे की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस और फायर व्हीकल जाए हादसे पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करते हुए आग पर काबू पा लिया।
इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।